सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आप एक क्राइस्ट के एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं, 2022 के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं कि कब उनके एडमिशन फॉर्म शुरू होने वाले हैं, क्या 2022 का इनका एडमिशन प्रोसीजर होने वाला है स्टेप बाय स्टेप। तो आज की वीडियो के अंदर आपकी सारी की सारी जो क्वेरीज है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वो सारी सॉर्ट आउट होने वाली हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए कि अगर आप एक बीबीए, बीएमएस और आईपीएम के एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम है, सीयूईटी होता है, सिम्बायोसिस का सेट होता है, नालसा मुंजे का एनपेट है, जेवियर्स है, आईपीयू का आईपीयू सेट है, या फिर आपके जो आईएम से इटमेट जिपमेट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप इन सभी के एंट्रेंस एग्जाम टारगेट कर रहे हो बीबीए, बीएमएस और आईपीएम के लिए, तो हम लोग आपकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप में व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड कर दीजिए, हम लोग आपको डेमोड्यूज प्लस कोर्स की डिटेल सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमोड्यूज सही लगते हैं तो आप भी आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। उसके अंदर हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं, टॉपिक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, ई बुक्स देते हैं, डाउट सॉल्विंग पोर्टल देते हैं, स्टडी प्लानर देते हैं। तो परफेक्ट प्रिपरेशन स्टूडेंट्स की होती है। ऑलरेडी काफी स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप भी कर सकते हैं। एंड अगर आप एक क्राइस्ट के एस्पायरिंग स्टूडेंट हो फिर तो आपको जरूर कर देनी चाहिए, क्योंकि देखिए क्राइस्ट के जो एडमिशन फॉर्म्स हैं वो इनके शुरू होने वाले हैं 3 जनवरी से। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, क्राइस्ट के जो ईयर 2022 के फॉर्म्स हैं वो आने वाले हैं 3 जनवरी से। अब आप सोचोगे यार इतनी जल्दी इनके फॉर्म्स क्यों आ रहे हैं, बाकी के तो मार्च के अप्रैल के आसपास आते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करने वाला हूं कि इतनी जल्दी क्यों आ रहे हैं और बाद में भी दोबारा से आएंगे। तो अभी हम क्राइस्ट को समझने से पहले एक चीज और समझते हैं कि क्राइस्ट के अंदर कितने कैंपसेस हैं, ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर मैं बात करूं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की, तो मैंने यहां पर सी लिख दिया है क्राइस्ट। तो क्राइस्ट के जो 3 कैंपसेस है वो बेंगलोर के अंदर है। 3 कैंपसेस बेंगलोर के अंदर। उन तीनों के अंदर कौन कौन से? सबसे पहले जो मेन कैंपस है उनका सेंट्रल कैंपस है। मैं यहां पर इसको एक स्क्वायर बना देता हूं। सेंट्रल कैंपस इनका मेन कैंपस है जो बेंगलोर के अंदर है। बेंगलोर के अंदर इसके अलावा फिर बीजीआर कैंपस है, इसके अलावा फिर उनका केंगरी कैंपस है। तो ये जो 3 कैंपस है, सेंट्रल कैंपस, बीजीआर कैंपस एंड केंगरी कैंपस, ये है बेंगलोर के अंदर। इसके अलावा इनका जो एक कैंपस है वो है दिल्ली एनसीआर के अंदर। तो मैंने यहां पर डी लिख दिया, दिल्ली एनसीआर के अंदर। इसके अलावा एक जो कैंपस है वो है पुणे लवासा के अंदर। तो इस तरह से आप देख सकते हो इनके पूरे 5 कैंपस है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसीजर क्या होने वाला है, किस तरह से आप इन सभी के अंदर एडमिशन ले सकते हो, किस तरह से आप सेंट्रल कैंपस के अंदर एडमिशन ले सकते हो, तो हम यहां पर एक्सप्लेन करने वाले हैं पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसीजर। स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 में यहां पर लिख देता हूं। स्टेप 1 आपका होगा, आपको फॉर्म फिल कर देना है। जैसे ही फॉर्म आता है 3 जनवरी को, तो मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर्म। स्टेप 1 आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपका बहुत ही सिंपल सा काम था, आपने वो कंप्लीट कर दिया फॉर्म फिल। और हाँ, स्टूडेंट पूछते हैं कि कितने का फॉर्म आता है, तो लगभग 1000 या 1500 के आसपास इनका फॉर्म होता है। तो आपने फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद स्टेप 2 आपका जो होगा वो होगा कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं और आपको एंट्रेंस टेस्ट दे देना है। CUET जो है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, आपको सेकंड स्टेप क्या करना है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आपको दे देना है। अब अपने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दे दिया। अब स्टेप 3 क्या होगा? अगर मान लीजिए आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, तो फिर आपका जो माइक्रो प्रेजेंटेशन है या फिर आपका जो पर्सनल इंटरव्यू है वो होता है। तो यहां पर मैं लिखता हूं माइक्रो प्रेजेंटेशन प्लस PI, पर्सनल इंटरव्यू। अब माइक्रो प्रेजेंटेशन पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है? पर्सनल इंटरव्यू आई होप आप सभी को पता होगा, लेकिन माइक्रो प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? आपको एक 90 सेकंड का टाइम स्लॉट दिया जाता है और कोई भी आपको टॉपिक दे दिया जाता है, आपको 90 सेकंड तक उस टॉपिक पर बोलना होता है नॉन स्टॉप। तो वही आपकी माइक्रो प्रेजेंटेशन होती है। उसके अंदर बेसिकली टॉपिक्स क्या होते हैं, जो भी हमारे करंट सिनेरियो के अंदर चल रही है चीजें, वो आपकी माइक्रो प्रेजेंटेशन के अंदर आती है। इसके अलावा फोर्थ जो स्टेप है उसके अंदर आपका फाइनल एडमिशन हो जाता है। आपका जो लिस्ट है वो आ जाती है, स्टूडेंट की सिलेक्शन लिस्ट। तो आपको पता चलता है कि आपका एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। इसके अलावा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी क्या करती है, आपके देखो एंट्रेंस टेस्ट, माइक्रो प्रेजेंटेशन, पर्सनल इंटरव्यू प्लस 10th एंड 12th के जो मार्क्स है उसको भी कैलकुलेट करती है और सभी को मिला करके आपका जो फाइनल लिस्ट है वो यहां पर आती है। तो इस तरह से आपको पता चलता है कि आपकी लिस्ट आ गई। फिर लिस्ट के अंदर लिखा होता है कि आपको कौन सा कैंपस मिल सकता है। आपको इन 5 कैंपसेस के अंदर से जो 5 कैंपसेस हैं, इस रैंक के बेसिस पर कौन सा कैंपस मिलेगा वो आपको पता चल जाता है। देन उसके बाद आप उस कॉलेज के अंदर, उस कैंपस के अंदर एडमिशन ले सकते हो। लेकिन देखो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसीजर इतना सिंप्लीफाइड भी नहीं है। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो एक डीम्ड टू यूनिवर्सिटी है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को अपनी सारी की सारी सीट्स फिल करनी है। सभी लोगों का टारगेट होता है कि हम लोग इसका जो सेंट्रल कैंपस है उसको टारगेट करें। तो सभी स्टूडेंट्स मन लगा के मेहनत करते हैं सेंट्रल कैंपस के लिए, लेकिन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को अपने सारे के सारे जो कैंपसेस हैं उन सभी की सीट्स फिल करनी होती है। चाहे फिर वो बीजीआर है, केंगरी है, दिल्ली एनसीआर है, पुणे लवासा है, तो उनको अपने सारे कैंपसेस की सीट फिल करनी है। अभी इन्होंने 3 जनवरी से अपने फॉर्म रिलीज कर दिए, यानी कि जो उनका फर्स्ट राउंड था, मैं यहां पर लिख देता हूं फर्स्ट राउंड 3 जनवरी से उनका स्टार्ट हो जाएगा। जब ये सारा का सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, एक एडमिशन का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होगा, तो उनका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की सीट्स है वो तो अभी भी पूरी फिल नहीं होंगी। फिर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी दोबारा से अपना सेकंड राउंड रिलीज करेगी जस्ट 1 या 2 महीने के बाद ही। मैं यहां पर सेकंड राउंड लिख देता हूं।
सेकंड राउंड के अंदर एग्जैक्टली सेम पूरा का पूरा ये प्रोसीजर फिर से फॉलो होगा अगेन। तो फिर सेकंड प्रोसीजर जिनका सेकंड राउंड जो कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो सीट्स बच गई होंगी वो कंप्लीट होंगी, फिर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का थर्ड राउंड आ जाएगा एंड इसी तरह से अगर फिर भी सीट्स बचे तो उनका फोर्थ राउंड भी आ सकता है, जैसे कि लास्ट ईयर आया था। तो इस तरह से उनके डिफरेंट राउंड्स होते हैं, पूरे 5-6 महीने तक एडमिशंस उनके चलते ही रहते हैं। जब तक आपको सीट अलॉट नहीं हो जाती तब तक आप दोबारा फॉर्म फिल कर सकते हो एंड दोबारा फॉर्म फिल करने के बाद आप दोबारा से इनकी सीट में मतलब अपना जो एडमिशन का चांस है वो इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज और ध्यान देने वाली है। अब मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड के अंदर एडमिशन लेने की कोशिश की, फर्स्ट राउंड के अंदर जो सीट्स है वो सभी कैंपसेस के अंदर सीट्स बची हुई है, तो सीट मिलने के जो चांसेस होंगे, प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जब आप सेकंड राउंड में अप्लाई करोगे तो सेंट्रल कैंपस के अंदर काफी कम सीट्स बचेंगी, थर्ड राउंड में अप्लाई करोगे तो सेंट्रल कैंपस के अंदर बहुत ही कम सीट्स बचेंगी। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी आपके एडमिशन की सेंट्रल कैंपस के अंदर, वो जैसे आप नीचे जाते जाओगे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, वो प्रोबेबिलिटी भी आपकी कम होती चली जाएगी क्योंकि सीट जो है वो ऑलरेडी फिल होती जा रही है फर्स्ट राउंड के अंदर, सेकंड राउंड के अंदर, थर्ड राउंड के अंदर। तो अगर आप एक क्राइस्ट के एस्पायरिंग स्टूडेंट है तो 3 जनवरी आप डेट बिल्कुल नोट कर लीजिए और आपको एडमिशन लेने की कोशिश करनी है 3 जनवरी के फर्स्ट राउंड से ही। सो आई होप चीजें क्लियर हो गई हैं। फॉर्म आ जाएंगे 3 जनवरी से, कुछ दिनों के बाद आपका एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा, माइक्रो प्रेजेंटेशन प्लस पर्सनल इंटरव्यू है, फिर लिस्ट आएगी, कोई भी कैंपस आपको मिल जाएगा, फिर सेकंड राउंड आएगा, फिर थर्ड राउंड आएगा, फिर फोर्थ राउंड आएगा। तो इस तरह से क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन होगा। सो आई होप चीजें क्लियर हो गई हैं। और हाँ, जितने भी क्राइस्ट के एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो भाई बीबीए के लिए या फिर बीकॉम वगैरह के लिए, क्योंकि सेम लगभग सिलेबस होता है, तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्रिपरेशन अपनी आज से ही स्टार्ट कर सकते हो आप। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने डाल दिया है। हम लोग आपकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं, जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, टॉपिक टेस्ट मिल जाते हैं, ई बुक्स मिलती है, मॉक टेस्ट मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग पोर्टल मिलता है, स्टडी प्लानर मिलता है। तो एक परफेक्ट प्रिपरेशन स्टूडेंट्स की होती है। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो आप भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, एडमिशन प्रोसीजर, कब से फॉर्म आ रहे हैं। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, छोटी सी वीडियो थी।